वो जो ना महरम है, वो जो ना महरम है। सरमत था वहां पे, सिर्फ सरमत और जैन की लाश। सुना तुमने? और मेरे बाप के बारे में एक लफ्ज मत कहना, समझ आइए तुम्हें? ये घिनौना काम जरूर सरदार फिरोज खान का। ये पूरी शादी बहुत बड़ी साजिश थी नादिया। ये सब मेरा कसूर है। मुझे गलत नहीं है, ना ही मैं इज्जत करती और ना ही आज हमें ये दिन देखने पड़ते। मगर क्यों? तुम गए थे ना उसके पीछे, तुम लड़े थे ना उससे, और तुमने उसको बता दिया कि मैं उससे। हाँ मारिया, मैंने उसे बता दिया था सब कुछ। मैं गया था उसके पीछे, वहां उसकी लाश भी थी, वहां आमना भी आई थी और मेरे हाथ में पिस्टल थी। लेकिन जैन मेरे आने से पहले मर चुका था। पहली और आखिरी बार साफ साफ ये बात समझ लो, मैंने जैन को नहीं मारा है। वरना मिसेस मलिक हर टीवी चैनल पर बैठकर अपने बेटे का दुख रोएंगी और धज्जियां बखेर के रख देंगी, मेरे सियासी कैरियर और आपकी सरदारी दोनों की। और मुझे अपने बेटे का कातिल हर कीमत पर चाहिए। अगर आप फिरोज खान को इस तफ्तीश में नहीं ला सकते तो फिर वो जो ना महरम है। मेरी बात सुनो, अगर तुमने ये किया है तो तुम मान लो, तुम प्लीज सबको बता दो कि तुमने ये किया है। मैं तुम्हें बुरा नहीं समझूंगी, मैं नहीं समझूंगी तुम्हें बुरा। तुम यही समझ रहे थे ना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी तकलीफ कम हो जाएगी, मैं भूल जाऊंगी उसे और किसी और को अपने दिल में बिठा लूंगी। इसीलिए किया है ना तुमने ये सब, इसलिए उसे अपने रास्ते से हटा दिया तुमने। बोलो, यही वजह है ना? सरमत मेरी बात सुनो, सरमत प्लीज तुम सबको बता दो कि तुमने किया है, प्लीज। मैं नहीं बता सकती, मैं जानकर भी नहीं बता सकती। सरमत प्लीज सबको बता दो। सरमत मेरी बात सुनो। सरमत तुम क्यों नहीं बता रहे? और ये दोनों माँ बेटी बहुत चालाक हैं, ये नहीं जाएगी इतने आराम से इस घर से। और कल को आप ये देखना कि ये हमारे घर के साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी, हमारा बिजनेस, हमारी हर चीज पर अपना हक जताएंगी। मैं जानती हूँ जुबी और आमना की ये प्लानिंग, ये सब कुछ वो बहुत सोच समझ के कर रही हैं और फिरोज के साथ मिलकर कर रही हैं। चुप कर जाओ नादिया, बंद करो अभी ये बकवास। पहले ही बहुत परेशान, बहुत टूट चुकी हूं। तुम खुदा के लिए मुझे मजीद पागल मत करो। चाहती क्या हो तुम आखिर? सिर्फ इतना कि वो हमारे घर से और मेरे भाई के कमरे से चली जाए अपनी माँ के साथ और उस अपने कातिल बाप के पास। यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं, कि मेरा भी तो घर है ना मम्मी। नादिया, जिस दिन ये साबित हो गया कि फिरोज ने मेरी बेटी को, उस दिन आमना इस घर में नहीं रहेगी।
लेकिन जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आ जाती, आमना ही मेरी बहू। उसका शौहर मर चुका है, उसे हमारी हमदर्दी और सहारे की जरूरत है। वो अपने मरे हुए शौहर के घर को अपना घर और मुझे अपनी मां समझती है। इसलिए वो भी मेरी बेटी ही है नादिया। आप कर लें उसके साथ हमदर्दी, मुझे दुख देकर आप उसे खुश कर लें, लेकिन मम्मी आप बहुत पछताएंगी। जब सच पता चलेगा ना, और जब ज़ूबी की लगाई हुई आंखों की जो पट्टी है वो आपकी आंखों से उतरेगी, तब आपको समझ आएगी। मेरी बात आपको बहुत बुरी लगती है ना हमेशा। काश आपने मेरी बात सुनी होती। कर लें आप हमारे दुश्मनों के साथ हमदर्दी। जब वो मुझे भी मार डालेंगे ना, तब आपकी आंखें खुलेंगी। कैसी हो आमना? ठीक हूँ। दिल लग गया इधर? घर की याद नहीं आती? नहीं, अब तो यही मेरा घर है। इससे भी तुम लोग मेरा इतना ख्याल रखते हो कि प्लीज मेरी फिक्र मत करो। तुम तो खुद अभी अपने भाई के गम में हो। वो मेरी एक दोस्त है, उसके शौहर की भी शादी के कुछ ही महीनों बाद डेथ हो गई थी, लेकिन वो अब अपने ससुराल में नहीं है, मेके चली गई है। कहती है कि शौहर की डेथ के बाद भला ससुराल में कैसे रह सकती है, पराया घर जो हुआ, माँ बाप का घर ही ठीक है। कहना क्या चाह रही हो? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, बस बता रही हूँ किसी की स्टोरी। सबकी अपनी थिंकिंग होती है, तुम्हारी भी होगी। तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? तुम कभी तो मुझे माफ कर सकोगे? अम्मा इससे मत सोचें। जो कुछ हुआ है वो सब मेरी किस्मत में था। मुझे अफसोस जरूर है, मगर किसी से शिकवा नहीं है। आपका कोई कसूर नहीं है, आप मुजरिम नहीं हैं। पता नहीं बेटे, एक गुब्बार है, एक धुंध है जिसमें कभी मैं अपने आप को मुजरिम समझती, कभी मसलूम, कभी एक माँ तो कभी एक बीवी। एक अजीब कंफ्यूजन है। ऐसे मत सोचें। अच्छा सुनो, तुम कुछ दिन मेरे यहाँ आकर क्यों नहीं रह लेती हो? तुम यहाँ ठीक तरह से कंफर्टेबल भी नहीं हो। भी नहीं हुआ। वैसे भी अब तो
तो यही मेरा घर है ना, और ऐसे वक्त में मैं इन सबको छोड़ के जाऊंगी तो तुमको बुरा लगेगा। पर आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो बल्कि हर वक्त आपकी फिक्र होती है। I'm fine. Are you sure? I'm sure. चलो ठीक है, मैं आकर तुमसे मिल लिया करूंगी। अम्मा मारिया कैसी है? आप उसका ज्यादा ख्याल रखा करें, छोटी है ना वो भी। पता नहीं ये सब कुछ वो कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। मैं देख रही हूँ बेटे, बस तुम अपना ख्याल रखो, किसी और की फिक्र मत करो। अपने बाबा को फोन किया? नहीं, बहुत दिन हुए मेरी उनसे कोई बात ही नहीं हुई। मैं सोच ही रही थी कि मैं उनको फोन करूं। कर लेना बेटे, वो शायद खुद फोन करने से झिझक रहे होंगे, वरना तो तुम्हारे बगैर उनको एक पल चैन नहीं आता, और वो भी इन हालात में। जरूर कर लेना बेटे। करूं? मैं चलती हूँ, जरा जीनत को देख लूं, ठीक है? चलिए। नहीं बेटे, तुम आराम करो, मैं जरा अकेले में उससे बात करना चाहती हूँ। उसे हिम्मत दिलाते रहना है। तुम बस कोई फिक्र मत करो, आराम करो। दिल करे तो कल चक्कर लगा लेना, वरना मैं खुद आ जाऊंगी। खाना खाकर जाना ज़ूबी। नहीं जीनत, मैं चलती हूँ। असल में मुझे शोरूम की तरफ भी जाना है। स्टाफ के कुछ लोग हैं जो मुझसे मिलना चाह रहे हैं। काफी अरसे से गई नहीं हूँ, जब से अब मैं ये काम छोड़ देना चाहती हूँ। बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होता ये सब। आमना क्या कहती है? आमना क्या कहेगी? आमना ने यही रहना है, यही घर है उसका। मैंने बहुत कहा कुछ दिन आके मेरे साथ रह लो, लेकिन कहती है नहीं, आंटी को नादिया को इस वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हें तो पता है उसके दिल का। हाँ, लेकिन शायद उसके लिए यही बेहतर होता कि वो तुम्हारे साथ चली जाती, और शायद हमारे लिए भी। क्या मतलब? क्या तुम मतलब नहीं समझती ज़ूबी? क्या तुम दुनिया से और लोगों से बिल्कुल गाफिल हो चुकी हो? जीनत, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं समझती हूँ तुम इस वक्त। अगर तुम्हें पता है तो फिर मुझे कुछ कहने पर मजबूर मत करो। तुम्हें खुद समझना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। देखो ज़ूबी, मुझे अपनी बेटी को भी देखना है और लोगों को भी। और वैसे भी तुम कहती हो ना कि आमना सिर्फ तुम्हारी बेटी है, लेकिन अब तुम्हें ये यकीन कर लेना चाहिए
कि आमना सिर्फ तुम्हारी नहीं, फिरोज खान की भी बेटी है। बस। मैं भी कुछ और कहना नहीं चाहती, बस तुम आमना को यहां से ले जाओ। उस वक्त तक जब तक सैन के कातिल का पता नहीं चल जाता। तुम समझ रही हो ना? समझ रही, लेकिन शायद यकीन नहीं कर पा रही। समझ जरूर रही। ठीक है, मैं ले जाऊंगी उसे। कुछ दिन वो यहाँ रह सकती है। मैं नवीद और मारिया को ले आऊंगी, ले जाएंगे हम उसे। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। वक्त ही लीजिएगा, हफ्ते और महीने नहीं। मारिया, हम 2-4 दिन में यहाँ से जा रहे हैं। अगर ये बातें अभी नहीं होंगी तो कब होंगी? जी नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब तक तुम मेरी बात नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मारिया, तुमने अभी तक मेरे अब्बा का गुस्सा नहीं देखा। जिस दिन वो यहाँ आ जाएंगे ना तो अच्छा। लेकिन जल्दी मुझे थोड़ी करनी है, जल्दी तो तुम करोगी। तुम्हें कब, कहाँ, कैसे उसे बता दूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? आ रहा है वो, आज शाम को घर पर आ रहा है वो। तुम आप आमना हो ना? काफी चेंज हो गई हैं आप। 6-7 साल पहले देखा था आपको। आंटी ने बताया था मुझे आपके बारे में कि आप आई हैं अपनी दादी को लेकर। आप तो बोलती बहुत कम है और हंसती ज्यादा। अब अच्छा चले, मैं चलता हूँ, मम्मी वेट कर रही हैं। अब वैसे आप कब तक हैं? तो बस 1 हफ्ता। ओह अच्छा, फिर तो जरूर मुलाकात होगी। चलिए मैं चलता हूँ। आमना, will you marry me? खैर चलो आमना, पता नहीं क्या कुछ सीख कर आया है गोरों से, और अब हम जैसे देसियों का मजाक उड़ा रहा है। वैसे इनको रिहर्सल करने की क्या जरूरत है? जिससे शादी करनी है
उसे डायरेक्टली प्रपोज क्यों नहीं करते थे? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जिसको मैं सीरियसली प्रपोज करता हूँ वो मजाक समझती है, और जिससे मजाक में प्रपोज करता हूँ वो सीरियस ही हो जाती है। बात यह है कि मारिया तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। घबराओ मत, तुम अपनी बात करो। यही बात है। इतना मोटा दिमाग नहीं है कि इतनी सी बात ना समझ सको। तुम बताओ, तुम किससे प्यार करती हो? जब से मेरी पहली बार तुम्हें मुड़ के देखा है तब से मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। आई हैव फॉलन इन लव विद यू। शर्मा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि जीनत बदल गई है। कैसे मुझे ये कह सकती है कि अपनी बेटी को ले जाओ अपने साथ? कैसे लोग इस तरह बदल जाते हैं? बैठे। उसके लिए कह रही है जिसको इतने प्यार से लेकर गई थी वो मुझसे। हौसला रखिए, उनका इकलौता बेटा चला गया वो। आपको तो पता है वो ऐसी बात नहीं कर सकती, और उनकी बेटी को तो जानती हैं आप। सीनत आंटी ऐसी नहीं है। जी पता है बेटी, पता है मुझे, लेकिन मेरी बेटी का क्या कसूर है? वो भी तो शादी होते ही बेवाह हो गई। बेचारी वो अपनी दादी के साथ यहाँ आई थी, उसका क्या कसूर है? आज वो उसे उसके शौहर के घर से निकालना चाहती है। ज़हन उसे कितना प्यार करता था, ये सब भूल गया। आप ऐसा करें, थोड़ी देर बाद दोबारा फोन कीजिए। हो सकता है उस वक्त गुस्से में, परेशानी में नादिया को सुनाने के लिए उन्होंने सब कुछ कहा। बल्कि नवीद अंकल से कहें, वो ज्यादा समझदारी से बात कर लेंगे। अच्छा, नवीद? मैं बुलाता हूँ, आप बैठे। शायद ये मेरी गलती थी। गलती हुई। नहीं ज़ुबी, मैं ज़ीनत से किस तरह बात कर सकता हूँ? बेहतर है कि तुम खुद बात करो, या फिरोज से कहो कि वो उससे बात करे। वो आमना का बाप है, उसी को सुलझाना होगा इस मसले को। लेकिन नवीद, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, तुम्हारी बात सुनेगी। फिरोज की बात वो क्यों सुनेगी? उसको तो यकीन हो चला है कि जिसे ज़ैन को फिरोज नहीं मरवाया है। हालांकि ये कैसे हो सकता है? ये समझ नहीं पा रही है कि अपनी बेटी के खामंद को किस तरह मरवा सकता है। उसने अगर ये काम करना होता ना तो हम सबको बहुत पहले मरवा चुका होता। फिरोज को जितनी अच्छी तरह तुम जानती हो ज़ुबी, हम में से कोई नहीं जानता। बहरहाल इस मसले को तुम्हें और फिरोजी को सुलझाना है। सरमन ने बता दिया है उसे। मैंने तुमसे वादा किया था कि आमना की शादी के बाद मैं फिरोज से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी, और आज भी मैं उस वादे पर कायम हूं। इसलिए कह रही हूं कि फिरोज से बात कर। मैंने भी तुमसे शादी करते वक्त यही फैसला किया था ज़ुबी, कि फिरोज खान से मेरा कभी कोई ताल्लुक नहीं होगा, और मैं अब भी उस पर कायम हूं। सॉरी, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। तुम फिरोज से बात करो, तुम दोनों जाओ ज़ीनत के पास, बात करो उससे।
क्या है बेटे, कुछ खाया? नहीं पापा, मुझे भूख नहीं। बेटा मैं जानता हूं तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। देखो, जिंदगी में इंसान को बहुत कुछ सहना पड़ता है और फिर भी आगे बढ़ना पड़ता है। तुम्हें भी आगे बढ़ना है। यू हैव टू मेक द एफर्ट बेटे। I know. I'm trying. बैठ। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारी मां तुम्हें वो सपोर्ट नहीं दे पा रही जिसकी तुम्हें जरूरत है। शायद जो कुछ हुआ है वो उसी में उलझ कर रह गई है। आमना का भी मसला चल रहा है। जीनत शायद उसे अपने घर पे रखना नहीं चाहती। पता नहीं बेटा, जब भी लगता है कि यह सिलसिला खत्म होने को आया है तो कोई ना कोई मोड़ फिर सामने आ जाता है। समझती हूँ पापा। I'm so confused. वो सरमत और ज़ैन जा चुका है बेटे। इस हकीकत को तुम्हें एक्सेप्ट करना है। ज़ैन जा चुका है। जितनी जल्द तुम इस हकीकत को एक्सेप्ट करोगी उतनी जल्द अपनी तकलीफ से बाहर निकल आओगी। देखो बेटा, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। जितना जल्द तुम इस हकीकत को एक्सेप्ट करो उतनी ही जल्द तुम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाओगे। That's the only way. और देखो बेटे, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हारे साथ हूं। I know पापा। I'm trying. चलो चल के कुछ खा लो या कहीं बाहर चल के कुछ खा लो। नहीं पापा, घर में जो है वही ठीक है। नवीद, फिरोज आया है, बाहर खड़ा है। तो मैं क्या करूं सुबी? बुला लो उसे अंदर। नहीं, मैं अकेले नहीं मिलूंगी उससे। तुम आओ। अकेले में नहीं मिलूंगी उससे। प्लीज आ जाओ, प्लीज। फिरोज साहब, वो जुबैदा से मिलना है जरा। मैंने फोन नहीं उठाया उसने। और आमना, मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करवाती है फिरोज। खैर, आपको तो शायद ही किसी मजबूरी का सामना करना पड़ता हो। एनीवे, अंदर आए, बाहर क्यों खड़े? नहीं, मुझे सिर्फ जुबैदा से मिलना है। लेकिन नवीद, मैं तुम्हारे घर में खलल डालने नहीं आया। आओ फिरोज। जुबी, क्या बात है जुबैदा? क्या हुआ है? फिरोज वो उसे नहीं रखना चाहती है, वो उसे निकाल देना चाहती है हमारी आमना को। पता नहीं क्या हो गया, उसे पागल हो गई है। कह रही थी फिरोज ने मेरे बेटे को मरवाया, जैसे जैसे हमारा ज़ैन से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं तो समझा के उसे थक गई हूँ। मुझे पता नहीं क्या कुछ उसके ज़हन में आ रहा है। और जैसे आमना को ऐसा समझ रही है जैसे उसकी दुश्मन है और हम उसके दुश्मन हो गए।
जिस पहचानने से उसने इनकार कर दिया है मुझे। मैं तो हैरान हूँ कि वो किस तरह बदल गई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या होगा हमारी बेटी का। वो जो ना महरम है। उनका बेटा मरा है मामा, और उनको लगता है कि बाबा ही उसके मुजरिम है, क्योंकि सब लोगों को यही बता रहे, उनको यकीन हो चुका है। वो अपनों को भूल के मुझे बेटी क्यों बनाएंगी फिर? मैं वहां पे अब नहीं रह सकती, मेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहा। फिरोज आ गया है आमना को ढूंढते हुए, अब क्या बोलेंगे? तुम ही मेरे पीछे पड़े हुए थे उसे निकालने के लिए, क्या करेंगे? नहीं, वो कह रही थी कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। मैंने रोका, मैंने कहा कि मम्मी से बात कर लो, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करके आती हूँ। लेकिन वो बस निकल गई, गाड़ी भी नहीं लेकर गई। जितनी देर में मैं तैमूर और ड्राइवर को बुलाती वो जा चुकी थी। इस घर को बचाने के लिए एक मुजरिम की जरूरत है ना? हाँ, तो मुझसे बेहतर मुजरिम और कौन है? लेकिन तुम अच्छी तरह ये जानती हो कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अपने अंदर झांक के देखो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता।